हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। आई होप आपने वो चैप्टर की वीडियोस देख ली होंगी। सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं विद कंसेप्ट। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले सेकंड चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर का नाम। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट्स क्या होते हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले आप देखो कि आपके साइंस आप पढ़ रहे हो तो वो सब क्लास 10 के साइंस आपको बताते हैं, ये सब चीजें आपके आसपास ही हैं। हमने देखा कि एसिड्स क्या है, तो एसिड्स आपके पास ही मिलेंगे, बेसिस आपके पास ही मिलेंगे, आप डेली उनको इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। तो इन चीजों को सीखो, क्योंकि आप क्लास 10 के साइंस आपको सिर्फ यही समझाना चाहती है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट 11th क्लास में कॉमर्स लेते हैं, कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, लेकिन क्लास 10 की साइंस आपको इस लेवल तक ले जाती है कि आप समझ सको आसपास की चीजें कैसे काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड्स के बारे में। तो एसिड वर्ड जब कभी भी सुनते हो आप, तो आपके मन में आता है एक डर। ठीक है, एक खतरनाक सी चीज, डेंजरस सी चीज आपको समझ में आती है कि एसिड्स का मतलब अच्छा ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड्स को आप यूज करते हो, डेली यूज करते हो। आपने टोमेटो आप यूज करते हो खाना बनाने के लिए, उसके अंदर एसिड होता है। लेमन आप यूज करते हो, उसके अंदर एसिड होता है। इमली के अंदर एसिड होता है। दही आप डेली खाते हो, उसके अंदर एसिड होता है। ये सब चीजें जब आप खाते हो, चाहे इमली है, चाहे टोमेटो है, चाहे लेमन है, चाहे दही है, तो जब आप उनको खाते हो तो उनका टेस्ट आपको लगता है खट्टा, और उस खट्टे को ही इंग्लिश में बोलते हैं सोर। तो एसिड्स का टेस्ट सोर होता है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते हैं, जैसे HCl, HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर ये कहीं पर गिर जाते हैं तो उस जगह को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, तो उन एसिड्स को हम नहीं खा सकते। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं, जिन एसिड्स को हम खाते हैं उनके अंदर टेस्ट सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। अगर आपको कहीं किसी चीज में खट्टा टेस्ट लग रहा है तो वो एसिड्स की वजह से होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एसिड्स का टेस्ट होता है खट्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, तो एसिड्स को हम जब पानी में मिलाते हैं, डिसोल्व करते हैं, किसी भी चीज को जब हम पानी में मिलाते हैं, मैंने आपको बताया था, वो सोल्यूशन बन जाता है। और सोल्यूशन को एक्वस बोलते हैं, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर, और वाटर में घुला हुआ तो सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस देते हैं। कैसे देते हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयंस देते हैं। तो आपको इतनी सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि एसिड्स का टेस्ट है खट्टा। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सब बताऊंगा कि कौन सा एसिड होता है। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि एसिड्स हम खा रहे हैं और उनके अंदर क्या टेस्ट होता है, खट्टा होता है। और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके अंदर एसिड्स होता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड्स के बारे में, तो कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं आपके पास HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड्स आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स में अगर हम बात करें, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और आप चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ोगे एसिटिक एसिड की यूज क्या है। ठीक है, विनेगर की तरीके, सिरके के तरीके से यूज करते हैं इसको। ऑक्सैलिक एसिड अभी मैं आपको बता रहा था, और लैक्टिक एसिड, दही में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिस की, जब एसिड्स खाने की चीजों में पाए जाते हैं, बेसिस भी पाए जाते हैं। और बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बीटर का मतलब होता है कड़वा, तो ये बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और अगर आप इनको टच करो तो सोपी होते हैं। आगे बात समझ में, मैं ये जनरल बात कर रहा हूं, सभी बेसिस को नहीं खा सकते हो आप, या सभी बेसिस सोपी नहीं होंगे टच में, जनरली बात होती है। नेक्स्ट, ये पानी में, ये एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल्ड है। और वीक बेस क्या होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपको याद रखनी है। दो वर्ड्स और आपको याद रखना है, कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं और आपके पास डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। जिन एसिड में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया जाए उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। जिन एसिड्स में बहुत ज्यादा मतलब एसिड कम है और पानी ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। उनको हम वीक एसिड बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है एसिड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो एसिड्स हैं, आपको पता है कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, लेकिन वो कहां पर पाए जाते हैं और नेचुरल एसिड्स कहां पर हैं, तो वो देखने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि टोमेटो जो होता है, टोमेटो उसके अंदर भी एसिड होता है, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। लेमन आप खाते हो, ठीक है, ऑरेंज आप खाते हो, खट्टे होते हैं। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस से ही आया है लेमन का। लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम आया सिट्रिक एसिड। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूध के बारे में या दही के बारे में आप बात करते हो तो लैक्टोज वर्ड आता है दूध या दही के लिए, तो उससे आया लैक्टिक एसिड। जो दही होती है, खट्टा दूध जो होता है, उसके अंदर आता है लैक्टिक एसिड। इस तरह के हमारे सारे एसिड्स लिखे हुए हैं। तो पहला है विनेगर। अभी मैं आपको बता रहा था कि CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑरेंज की, ऑरेंज खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनको इस तरह की फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स। और सिट्रस से वर्ड आया है सिट्रिक एसिड। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होते हैं। टैमरिंड इमली होती है। टैमरिंड अजीब सा नाम है, आपको सुनने में बोलने में अलग लगता है। ठीक है, और टार्टरिक भी अजीब सा नाम है। तो जहां पर टैमरिंड वर्ड आए तो वहां पर याद रखना कि टार्टरिक आया है। तो आप यहां पर टैमरिंड के अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो लग रहा है ना, जैसे जोमेटो होता है ऐसे लगता है टोमेटो। तो टोमेटो से ओ से आया है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो खत्म हो रहा है ओ पर, तो ओ से आया है ऑक्सैलिक एसिड। इस तरह से कुछ ट्रिक्स है, आप याद कर लीजिए इनको। कर्ड है, फिर से कर्ड के अंदर क्या होगा, दही से लैक्टिक एसिड, क्योंकि दूध या दही के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज। एंड चींटी होती है, चींटी जब काट देती है तो उसके अंदर भी एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है नेटल। नेटल एक पेड़ का नाम होता है। ठीक है, जब उसका कांटा आपके लग जाता है तो उसके अंदर भी जो एसिड रिलीज होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या सभी नेचुरल एसिड्स होते हैं, नहीं। HCl, HNO3 ये सब एसिड्स हैं, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या समझा है, एसिड्स क्या है जनरली, बेसिस क्या है, इतनी बात हमने समझी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, वीक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, और एसिड्स किस किस तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं और उसके बारे में पूछता हूं कि आप बताइए एक एसिड है या बेस है, तो उसको एसिड या बेस निकालने के लिए कितने तरीके हैं और कैसे आप बता सकते हो कि एसिड या बेस है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।